बचाव में उतरी कांग्रेस, देश भर में हल्ला बोला। राहुल गांधी के आइए आपको बताते हैं क्या है मामला और क्यों मचा है घमासान। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मिली डेथ थ्रेट यानी जान से मारने की धमकी मिलने के बाद देश भर में कांग्रेस का हल्ला बोल प्रदर्शन जारी है। मध्य प्रदेश के इंदौर के साथ साथ नई दिल्ली और राजस्थान से भी विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। दरअसल यह पूरा मामला हाल ही में राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे पर दिए गए बयान को लेकर है, जिसके विरोध में बीजेपी के मंत्री और नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ जुबानी हिंसात्मक हमले किए हैं, जिसके बाद कांग्रेस आक्रामक होकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछे हैं। आइए सुनिए क्या कहा गहलोत ने। इस देश में क्या हो रहा है, चिंता लगी हुई है। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी चुप्पी धारण किए हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष पर जिस प्रकार के टिप्पणी आ रही है, कोई नेता कह रहा बीजेपी का इनका हर्ष हुई होगा, इनकी दादी का हुआ। कोई कह रहा कि ये आतंकवादी नंबर 1 है, कोई कह रहा है कि जीप काट दो। फिर भी ना बीजेपी का अध्यक्ष, ना प्राइम मिनिस्टर, ना गृह मंत्री कोई बोल रहे। पूरा देश देख रहा है। दुर्भाग्य इस देश का कि ऐसे लोग आए सत्ता में जो देश में क्या जज्बा है। एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि राजनीति में प्यार मोहब्बत होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। वो बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कि मेरा कोई नफरत नहीं है। और दूसरी तरफ जो नफरत फैला रहे हैं, हिंसा का माहौल बना रहे हैं, तब भी ये बीजेपी के नेता मौन धारण किए हुए हैं। ये क्या इंगित करता है? क्या ये माना जाए कि इनकी सबकी नॉलेज के अंदर ये सब कुछ हो रहा है और जानबूझकर चुप्पी धारण किए हुए हैं? तो और भी ज्यादा दुर्भाग्य की बात है। अब भी समय है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को ऐसे तत्वों के खिलाफ एक्शन करना चाहिए। इनकी जगह जेल में होनी चाहिए। मर्डर करने की धमकी दे रहे हैं, जीप काटने की धमकी दे रहे हैं, आतंकी बता रहे हैं नेता प्रतिपक्ष को, तब भी बीजेपी का ना अध्यक्ष, ना प्रधानमंत्री और ना गृह मंत्री बोल रहे हैं। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अभी किसी के नॉलेज नहीं है, हम हमारी एफआईआर दर्ज कीजिए। नहीं, मेरा निवेदन है साहब कि अभी बस सिर्फ संजय गायकवाड़ पे हुई, आप समझना, अभी सिर्फ संजय गायकवाड़ रघुराज सिंह के खिलाफ, अभी रघुराज सिंह जो कल इंदौर में बोल गए उनके खिलाफ नहीं हुई है। ये तो आप इंदौर में बोल गए, इंदौर में बोल गए, उनके खिलाफ नहीं हुई है। तो कल इंदौर में बोल के गए ना आतंकी है, सात शब्दों में बोल के गए। तो अब उनके खिलाफ तो करो ना आप। चलो आपने बोला संजय गायकवाड़ के खिलाफ हो गई, तो रघुराज सिंह के खिलाफ क्यों नहीं होगी? बिल्कुल बोला हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस क्लब में बोला हमारे पूर्व मंत्री जी रहे, सांसद रहे, विधायक रहे। हमारा ये कोई भी बात होती है तो हम इसी थाने पे आके रिपोर्ट भी करते हैं। ये बात आपकी सही है, इसलिए बोले आप आवेदन दे दीजिए। इसको मैं पहुंचा दूंगा एमजी रोड, वहाँ पे आदमी हमारा मुख्यालय इंदौर का मुख्यालय और हम धक्के को अब आप बोल रहे हैं वहाँ की एफआईआर में हो गई। नहीं सर, हमारा मुख्यालय
लेकिन पे कायमी शब्द क्या है आपके जीरो पे कायमी करके भेजा जाता है, आवेदन लेके नहीं भेजा जाता है। हमारे पास proof है कि उसने इन शब्दों का इस्तेमाल किया, तो जीरो पे कायमी करके भेजो। जीरो पे भी टाइमिंग होगी, लेकिन पर क्योंकि जांच की जाएगी, ये भी नहीं तो एफआईआर के बाद जांच करो ना। ये फांसी पे लटका दो, आप जांच करना। हाँ, एफआईआर करने के बाद जांच करो ना। अरे मुकदमा कायम हो जाएगा, उसके बाद भी जांच हो जाएगी। लगा दो ड्यूटी पे, जांच करे किसी भी इंस्पेक्टर को आपके थाने के, लगा दो ड्यूटी पे, जो इसकी जांच करके तथ्य प्रस्तुत करे। वो तो एफआईआर के बाद भी हो सकती है ना सर। कार्य में आता है, नए कानून के प्रावधान में ये बात भी है। थाना प्रभारी चाहे तो किसी विषय को जांच में ले, उसके बाद एफआईआर करे, तो मैं उस विवेकाधिकार के तहत आपसे बात कर रहा हूँ। और आपका विवेक बिट्टू जी, हमें भी पता है कि नया नया मुर्गा और जोर से बांग देता है। रवनीत सिंह बिट्टू को देखकर वो पुरानी कहावत याद आ जाती है, नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, नया मुल्ला ज्यादा अजान देता है। दिस डेस्परेट अटेम्प्ट टू शो योर लॉयल्टी फॉर अ पर्सन हुज एंटायर करियर, एंटायर नेम एंड फेम इज बिकॉज ऑफ हिज एग्जिस्टेंस इन द कांग्रेस पार्टी। लेकिन वो एक व्यक्ति विशेष की बात है, मैं ज्यादा व्यक्ति विशेष की बात नहीं करना चाहता। मेरे वरिष्ठ मित्र वेणुगोपाल जी ने आपको 6-7 उदाहरण दिए हैं, मेरे पास और भी हैं, मैं उनको हिंदी में दोहराना नहीं चाहता, विस्तृत रूप से हैं और नाम भी हैं। लेकिन मूल मुद्दा क्या है? मूल मुद्दा है कि क्या दिखाता है आपको, क्या दर्शाता है इस सत्तारूढ़ पार्टी के बारे में, इस प्रधानमंत्री के बारे में, इस गृह मंत्री के बारे में, इस देश की गणतंत्र की परिभाषा के बारे में। ये एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण साजिशनुमा वातावरण है, सोच समझकर बनाया गया और किया गया एक अभियान है राहुल गांधी की जान और माल को खतरे में डालने के लिए, राहुल गांधी के अस्तित्व को खतरे में डालने के लिए। और ये उकसाने की राजनीति है, ये हिंसा के लिए निमंत्रण देने की राजनीति है, ये एक जंगल राज के लिए निमंत्रण देने की राजनीति है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आप इस गणतंत्र की परिभाषा चाहते हैं, भय की परिभाषा, घृणा, हेट्रेड की राजनीति, असंवैधानिक वार्तालाप की शैली। और इन सब के साथ ये सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है, सन्नाटे वाली चुप्पी। सन्नाटे वाली चुप्पी नंबर 1 की और नंबर 2 की। और अगर कोई समझदार आदमी भी बीजेपी के अंदर से, वहां भी समझदार आदमी है कुछ, अगर एक भी समझदार आदमी बीजेपी के अंदर भी इस बात का खंडन करता है या भर्त्सना करता है, जो कि पूरे देश को एक आवाज में करनी चाहिए, तो मोदी जी और माननीय शाह जी और बीजेपी उनको निष्कासित कर देंगे, उनको निलंबित कर देंगे, उनके प्रमोशन को रोक देंगे, उनको विक्टिमाइज करेंगे। ये नहीं कि जिन लोगों ने ये बोला है उनको गिरफ्तार करना चाहिए, कानून के अंदर गिरफ्तारी तो दूर, इन लोगों के प्रमोशन का रास्ता ऐसे वक्तव्य हैं। ये वक्तव्य है पासपोर्ट, प्रमोशन का पासपोर्ट, अपने फायदे के लिए, बोनस लेने के लिए, दंडित होने के लिए नहीं। आप सोचिए, किसी देश में अभी एक ऐसा असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ और देशों में और जगहों पे, तो पूरे प्रतिद्वंद भी हो तो भी वहां के उच्चतम लोग इस बात की भर्त्सना करते हैं, कहते हैं कि इसका कोई जगह नहीं है गणतंत्र में। एक वाक्य, एक शब्द नहीं निकला माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री या किसी वरिष्ठ नेता से।
बाकियों से नहीं लगता डर के मारे, भय के मारे। लेकिन इससे संदेश क्या जाता है? संदेश जाता है कि और करो, और करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं। ये बहुत दयनीय हालत बना दी है इस लोकतंत्र और गणतंत्र की। लेकिन हमें गर्व इस बात का है कि अभी भी इस देश में कुछ कानून बचा है, कुछ न्याय बचा है, न्यायपालिका बची है, ढांचे बचे हैं, संस्थाएं बची हैं, और हम हर कानूनी तरीके से उसका प्रयोग करेंगे ऐसे लोगों को सही रूप से कानून के अंतर्गत दंडित करने के लिए। अगर वो समझते हैं कि इस देश में कोई कानून नहीं है, अगर वो समझते हैं कि जो कानून के ठेकेदार अपने आप को कहते हैं, जो अहम पदों पे बैठे हैं, वो कुछ नहीं करेंगे, उससे वो बच जाएंगे, तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्पष्ट करना चाहता हूं कि अभी तक कानून इतना लंगड़ा या लूला नहीं हुआ है, अभी तक कानून इतना बहरा या अंधा नहीं हुआ है जितना आप समझते हैं। हम कानून के दरवाजे खटकाएंगे, वो प्रक्रिया शुरू हो गई है, और जो कड़े से कड़ा दंड होता है संहिता के अंदर, जो कड़े से कड़ा दंड होता है, वो हम दिलवा के छोड़ेंगे ऐसे लोगों को। लेकिन ये काम न मुझे करना चाहिए, न वेणुगोपाल जी को करना चाहिए, न कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए। ये तो अग्रिम पंक्ति में आकर मोदी जी को करना चाहिए था, उससे उनको सराहना मिलती। लेकिन अंदर का द्वेष, अंदर की भावना, अंदर की गुस्सा, अंदर की घृणा इतनी ज्यादा है कि वो करने में बेकाबिल हैं। ये दुर्दशा है, ये दुर्भाग्य है इस देश का, इस पद का। आजकल देश के अंदर एक नया माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी जी के खिलाफ जिस प्रकार से बयानबाजी की जा रही है, कोई उनके जीभ काटने की बात करता है, कोई उनको आतंकी कहता है, कोई देशद्रोह करता है। देश में अगर राहुल गांधी जी अगर लोकतंत्र और संविधान बचाने की बात करते तो इसमें गलत क्या? अगर वो युवाओं की बात करते, युवाओं की नौकरी की बात करते, अगर वो विकास की बात करते, अगर शेयर मार्केट के अंदर इस प्रकार से शेयर धारकों के करोड़ों लाखों रुपए का पैसे के घोटाले हो रहे, अगर वो सेबी में जो बैठे उनकी बात करते, तो क्या गलत बात करते? जिस प्रकार से उनके परिवार ने शहादत दी है, वो शहादत आज देश के लिए दी है, किसी अपने खुद के लिए नहीं दी। आज उन पे आरोप लगाए जा रहे, जिसने बांग्लादेश को अलग किया पाकिस्तान से। क्या उस महिला को आप के बारे में आप गलत बात करना चाह रहे हो? उस महिला के पोते के बारे में गलत बात करना चाह रहे हो? आज आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से देश के अंदर वातावरण चल रहा है, अराजकता है, आपराधिकता का माहौल बनाया जाता, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी हमेशा आवाज उठाएंगे आम जनता की। ध्यान भटकाने की जो अमित शाह और मोदी की चालें हैं, इन चालों को कांग्रेस पार्टी और आम जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। किसान को अगर हक की बात करते हैं राहुल गांधी, तो निश्चित तौर से किसान को हक मिलना चाहिए। क्यों नहीं मोदी उनको एमएसपी की गारंटी देना चाहते? इस प्रकार से आम जनता जिन कुछ नेताओं के माध्यम से या कुछ दूसरी पार्टी के नेताओं से बीजेपी द्वारा जो प्लान किए जा रहे हैं, तत्काल इस पर कार्रवाई होना चाहिए और इन्हें तत्काल जेल के पीछे जाना चाहिए। ऐसा मैं सोचता हूं कि न्याय होना चाहिए। पिछले 10-12 दिन से लगातार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधायक, मंत्री राहुल गांधी जी को जान से मारने की धमकी से लेकर उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक नेता महाराष्ट्र का कहता है कि उनकी जीभ काट दो, 11 लाख रुपए देंगे। क्यों? आपको उनकी जीभ से क्या दुश्मनी है? हमें मालूम है क्या दुश्मनी है। आपको दुश्मनी यह है कि उस जीभ से न्याय की बात निकलती है, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए। और यह बात भारतीय जनता पार्टी को नागवार गुजरती। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में यह समझ गई है कि नफरत का बाजार कितना भी बड़ा हो, मोहब्बत की एक दुकान काफी होती है उस बाजार को खत्म करने के लिए। राहुल गांधी ने वो करके दिखाया है। यही दुश्मनी है इनकी राहुल गांधी से। कौन बोल रहा है ये सब, वो आप सब देख रहे हैं। बुलवा कौन रहा है, चुप कौन है, क्यों बुलवा रहा है, क्यों चुप है, ये सवाल पूरे देश के दिमाग में है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व एकदम चुप है। क्या वही बुलवा रहे हैं? और क्यों बुलवा रहे हैं? ताकि एक ऐसा माहौल बने जहां हिंसा की कोई ऐसी वारदात को ये लोग अंजाम दे सके। ये साजिश हो रही है। इस साजिश में कौन कौन शामिल है? क्या वो भी शामिल हैं जो बुलवा रहे हैं? क्या वो भी शामिल है जो चुप है? ये देश जवाब मांग रहा है। प्रधानमंत्री जी, अब चुप्पी से काम नहीं चलेगा। पूरा विश्व देख रहा है कि इस देश के नेता प्रतिपक्ष को देश की सत्तारूढ़ पार्टी जान से मारने की धमकी दे रही है और प्रधानमंत्री चुप हैं।
किस मुंह से आप विदेशों में जाकर अपने लोकतंत्र की ढींग हाँकते हैं, जरा बताइए। किस मुंह से आप कहते हैं कि आप विश्वगुरु हैं? अपने देश में नेता प्रतिपक्ष को जान से मारने की धमकी आपकी अपनी पार्टी के नेता दे रहे हैं। क्या आपकी शय है इसको? क्या आप उनको कह रहे हैं धमकी देने को? क्या आप ये माहौल बना रहे हैं? जवाब दीजिए, देर मत कीजिए, क्योंकि कोई भी देशवासी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप राहुल गांधी के खिलाफ हिंसा का ऐसा एक वातावरण बनाएं जिससे कि कोई सरफिरा कल को कोई गलती कर बैठे। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंसा हमेशा कायरता की निशानी मानी जाती है और अहिंसा वीरता का आभूषण माना जाता है, और कांग्रेस पार्टी हमेशा अहिंसा की बात करती है। और बीजेपी और आरएसएस के मुंह से आप हिंसक शब्द सुनोगे, उनकी गतिविधियां हिंसक होती हैं। क्यों? क्योंकि वो कायर हैं। हमें आपकी गीदड़ भभकियों से कोई डर नहीं लगता, लेकिन देश और विश्व के सामने आपकी असलियत जरूर सामने आनी चाहिए कि आप किस तरह की राजनीति करते हैं, किस तरह की हिंसक राजनीति करते हैं। यह राजनीति इस देश में नहीं चलेगी। मुंह खोलिए प्रधानमंत्री जी, बोलिए प्रधानमंत्री जी, नहीं तो यह देश सुन रहा है, आपकी चुप्पी को भी सुन रहा है। जय हिंद। भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा सामने आ चुका है। वो बौखलाए हुए हैं। थोड़ा सा परत हटा और उसके सामंती चेहरा, असली चेहरा उनका सामने आ गया है। राहुल गांधी जी की लोकप्रियता से इतने भयभीत हैं कि केंद्र में के एक मंत्री वो खुले आम राहुल गांधी जी को आतंकी कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ये बात कर रहे हैं। उससे सहयोगी दल जो शिवसेना के हैं वो जुबान काटने की बात कर रहे हैं। दिल्ली में ही भाजपा के नेता राहुल गांधी जी की वही हर्ष हो गया, उसकी दादी हुआ है। तो ये इतनी बातें कह रहे हैं, ये सीधा सीधा उनका जो असली चेहरा है वो सामने आया है। ये स्पष्ट हो गया कि षड्यंत्रकारी हैं, हिंसावादी हैं, इन पे इन्हीं विश्वास है। और यदि नहीं है तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से और प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि इन लोगों के खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं। आपके सहयोगी मंत्री यदि राहुल गांधी जी को आतंकी कर रहे हैं तो आपने उसको सुकास नोटिस दिया कि आपने ऐसा बयान क्यों दिया? आपके मंत्री, आपके सहयोगी दल के विधायक खुले आम धमकी दे रहे हैं, उस पर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? यदि कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो आपकी सहमति मानी जाएगी और आपकी जो चरित्र है उजागर हो गया। आप गोडसेवादी थे, हैं और रहेंगे।